आज का ट्यूटोरियल है कूल टाइपोग्राफी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसके लिए हम कुछ पाथ एनिमेशन जनरेट करेंगे हमारे टेक्स्ट के लिए। एंड सेकेंड चीज है जो है, हम इसके अंदर अमेजिंग एक अच्छा सा मोशन, टेक्सचरी मोशन इसके अंदर जनरेट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए गाइस। नो डाउट आपने ये टेक्निक यूज की होगी, बट काइनेटिक टाइपोग्राफी जनरेट करने के लिए नहीं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये चीज। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है गाइस कि मेरे यहाँ पे टेक्स्ट रेडी है। अब एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी इसको इलस्ट्रेटर के अंदर मैनिपुलेट करके रखा था, जिसको मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, शेप में कन्वर्ट किया है। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, मेरे इलस्ट्रेटर की फाइल है। अगर इस फाइल को मैं यहाँ पे लेके आऊँ कोई भी एक फोल्डर को, तो आई हैव माई टेक्स्ट ओवर हियर, आप देख रहे हो। अब उसे मुझे क्या करना है, शेप लेयर में कन्वर्ट करना है ताकि मैं उसे एनिमेट कर पाऊँ। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट में जाओगे, आप क्या करोगे, क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका शेप बन जाएगा और आप इसके पाथ के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे पाथ इसका दिख रहा है, ठीक है। तो बस वही बिल्कुल चीज मैंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब मुझे पहला काम तो क्या करना है, इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारे लेयर को सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पाथ टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे लेयर्स के पाथ वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब इन सब के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ गाइस, राइट। तो मैंने यहाँ पे देख लेना, कहीं पे अगर एक ही अल्फाबेट के अंदर दो पाथ हो गए तो वहां पे की अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बाय मिस्टेक छूट ना जाए, अदरवाइज वो एनिमेट नहीं होगा और आपको इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पाथ को एनिमेट करना है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि मैं अगर इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यू प्रेस कर रहा हूँ, मैं पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे मूव करना है, बट यू कैन सी दैट मेरा पाथ सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी रिसेंटली किसी एक बंदे ने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा था। सो अगर आपके साथ भी समटाइम्स इट हैपन्स बाय मिस्टेक, अगर ये हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो आपका जो लेयर पैनल है उसके बिल्कुल नीचे जहां पे आपको टाइमलाइन दिख रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक बटन दिखता है, टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी। ठीक है, अभी आपके लिए विजिबल नहीं है, बट जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ये ब्लू दिखना चाहिए। तो आपके मास्क पाथ या फिर आपका जो शेप पाथ है आपके लिए यहाँ पे विजिबल हो जाएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट कर पाओगे। बट अगर जैसे मैं वापस हाइड कर दूंगा तो ये आपके लिए विजिबल नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखना, तो कहीं अटक जाओ तो ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगेन लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर नोटिफाई करना, मुझे अच्छा लगेगा। छोटे छोटे टिप्स मैं हमेशा देते रहता हूँ और आपके लिए यूजफुल रहेगा ये सारी चीजें गाइस। तो अब क्या करना है, मुझे एनिमेट करना है हर एक चीज को। तो मैंने यहाँ पे की दे दिया, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ 20 फ्रेम्स आगे। अब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे जो ये 4 पॉइंट है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको ड्रैग करते हुए कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, समथिंग लाइक ओवर हियर। ओके, मैंने यहाँ पे इसको मूव कर दिया है। उसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ अंदर 4 पॉइंट्स है मेरे इस वाले अल्फाबेट के। तो वो मेरा पाथ जो है, ये है मेरा ओ वाला पाथ। यू कैन सी दैट ओवर हियर, ये मेरा ओ वाला पाथ है जो यहाँ पे अभी सिलेक्टेड हो चुका है। मैं इसको ड्रैग करके शिफ्ट कर साथ में प्रेस कर दो और मैं इसको मूव यहाँ पे कर रहा हूँ। सो इट इज समथिंग मूविंग लाइक ओवर हियर। आपको अपने हिसाब से हर चीज ट्राई करना है गाइस कि आपको कौन सा एनिमेशन कैसे चाहिए, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं भाई हमारे दूसरे एक अल्फाबेट के ऊपर कि जो है मेरा वी वाला अल्फाबेट। तब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ये वाला पॉइंट जो है नीचे वाला, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मूव इट समथिंग लाइक ओवर हियर। तो मैं ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे लाके इसको मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मूव करते हुए यहाँ पे साथ में शिफ्ट करके प्रेस करके यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। सो इट्स समथिंग मूविंग लाइक दिस। तो ये मेरा एनिमेशन कुछ हिसाब से हो रहा है। अब ऊपर वाला एल वाला जो पोर्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो उसका पार्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस 2 पॉइंट्स और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। और उसके बाद क्या करेंगे, साथ में इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा अप की तरफ साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो ड्रैग करते हुए। सो मैंने कुछ यहाँ पे मेरे पाथ को क्या कर दिया है, एनिमेट कर दिया हुआ है। सारे के सारे पाथ मेरे एनिमेट चुके हैं। यहाँ से क्या करेंगे, अभी पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ।
एक एक करके सारी की को कॉपी एंड पेस्ट कर दो यहाँ पे, एक साथ हर एक लेयर की नहीं कर पाओगे, और सीधा सीधा लेयर को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, तो ये ध्यान में रखना। अब इस बात की मुझे की नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो सीधा सीधा उसको यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया है। अब इस एनिमेशन का आइदर आप क्या कर सकते हो, लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हो गाइस, कि जितना लंबा ड्यूरेशन चलेगा उतना लंबा आप लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सप्रेशंस को डिटेल में सीखना है तो मैं इसके रिलेटेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके जरूर देखना। चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो, बहुत ही डिटेल में वो सारी चीजें समझाई, प्लस कुछ अमेजिंग टिप्स भी दिए, तो वो एडवांस या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए भी बहुत यूजफुल होगी, तो जाके जरूर देखना। अब मैं अभी एक चीज करने नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, पेज डाउन आगे जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाली जो की फ्रेम है तो ऑलमोस्ट इसी जगह पे रहता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू कि यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैं क्या करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ से भी कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ से भी मैं क्या करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट हो गया है। सेम चीज यहाँ पे चले आओ। सो इफ यू आर बिगिनर इट कैन वर्क फॉर यू ऑल्सो, कि हर टाइम जरूरी नहीं है कि आप लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई करो, बट जो प्रोजेक्ट हमने किया था वहां पे हमने जरूर इसको यूज किया है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक एडवर्टाइजमेंट के लिए था, जो बैनर्स डिजिटल बोर्ड्स वगैरह में लगते तो वहां पे वो बहुत जरूरी था, तो हमने उसको अप्लाई करके रखा हुआ था। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक मोशन यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको दिख रहा है, कंटिन्यूअस एक मोशन यहाँ पे शेप चेंज कर रहा है। अब आप चाहो तो इन बिटवीन कोई शेप देना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट, कि हाँ भाई मुझे इन बिटवीन में एक शेप चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू, ध्यान से समझो, देखो एक बीच में एक आपको होल्ड चाहिए कि भाई सीधा सीधा नहीं, कहीं रुकेगा फिर वहां से आगे जाएगा, दैट यू कैन गिव ऑल्सो, आप वो भी वहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, कि कोई थर्ड शेप बीच में होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू कि भाई यहाँ पे सपोज मेरा एल है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में चेंज कर दिया था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जो बाकायदा नीचे, सॉरी अगेन सिलेक्ट कर लो, पहले क्या करना है आपको, ड्रैग करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, तो भाई ये यहाँ पे हो गया। सेम चीज अभी मैं मेरे पाथ पे चला जाता हूँ इस वाले के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी ड्रैग समथिंग लाइक ओवर हियर, कुछ हल्का सा इस हिसाब से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, एंड देन आई एम सिलेक्टिंग द सेंटर 2 पॉइंट्स, और इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बीच में लेके आऊंगा। सो ये एक यहाँ पे हो चुका है। अब करना क्या, भी सेम चीज आपको करना है, यहाँ पे चले आइए, और इसको मैं क्या करूंगा, सी एन वी, यहाँ से भी इसको सी एन वी, यहाँ से भी इसको सी एन वी, और यहाँ से भी क्या करोगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सेम चीज यहाँ पे चले आओ अभी, और करेंगे क्या भाई, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक लास्ट हमारा बच चुका है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, मतलब कॉपी एंड पेस्ट, बस हमें करना है कि इसको एक जगह से कॉपी करना है और दूसरी जगह पे अप्लाई करना है। सो नाउ यू हैव वन मोर होल्ड इन बिटवीन द ट्रांजिशन। सो आपके पास क्या होगा, एक और ट्रांजिशन के अंदर होल्ड होगा, बट अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया भाई, राइट। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पे आ चुके हैं ये वाली कीज के ऊपर, अब कहाँ थे पहले, यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आए हैं। सो नाउ व्हाट यू कैन डू कि अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन, तो मैंने इस बार इसको यहाँ पे आगे करना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, और इन कीज को मतलब ये जो अंदर वाले अल्फाबेट्स है उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा पीछे की, सॉरी अगेन ड्रैग इट, एंड थोड़ा पीछे की तरफ ले लिया मैंने, समथिंग लाइक दिस। ओके डन। सेम चीज अभी मेरे को क्या करना है कि इसके साथ मूव करना है, कहाँ गया मेरा भाई वी, तो वी के साथ मुझे मूव करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और आई थिंक मैं इसको भी थोड़ा यहाँ पे चेंज करके रख लेता हूँ। समझो, हर जगह पे आप जो चाहो वेरिएशन अपने हिसाब से लेके आ सकते हो। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इसको ड्रैग करता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, सो इट्स गोइंग गुड इनफ। सेम मेरा ओ वाला जो पाथ है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लेट मी सिलेक्ट दिस 2 पॉइंट्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रैग इट, देन अंदर के 2 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी लेट्स सिलेक्ट अगेन, यहाँ पे क्या करूंगा, अंदर की ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करके रखता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट एवरी टाइम वॉट एवर यू मेक द चेंजेस ओवर देयर, आपके सामने हमेशा क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे चलते रहेंगे, इट विल लुक अमेजिंग। अब उसकी जगह पे मैं और एक चीज चेंज करना चाहता हूँ, सारी कीज मैंने सिलेक्ट कर दी, राइट क्लिक करते हैं एंड टॉगल फोल्ड की फ्रेम, ठीक है, एक ये चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जर्क सा एनिमेशन आपका रेडी होगा, समथिंग लाइक दिस। अब कीज को आप नजदीक लाके रख सकते हो, और एक इसके अंदर चेंज दिखा रहा हूँ, सी गाइस मैंने जब बताया ना कि बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सो लेट्स मेक इट अंडू। हमने क्या कर दिया, इन सबको यहाँ पे सबसे पहले अंडू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ,
इफेक्ट में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे जाएंगे टाइम के अंदर, मैं अप्लाई करता हूँ पोस्टराइज टाइम, और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 8 की। सो नाउ लेट्स सी दैट कि एनिमेशन में कितना फर्क आएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट एक स्मूथ एनिमेशन नहीं जा रहा है, एक आपको स्टॉप मोशन वाला एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है कि दैट इज समथिंग लाइक अ स्मॉट स्टॉप मोशन बराबर, एक अच्छा खासा। आप इसमें भी और चेंजेस चाहते हो, सो लेट मी अप्लाई द 5 समथिंग लाइक ओवर हियर, एंड नाउ लेट्स सी दैट। तो आपको और भी अच्छा एक देखो स्टॉप मोशन वाला इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए हो रहा है कि जर्क के साथ क्या हो रही है, मेरी कीज यहाँ पे मोशन में आ रही है। मैंने बोला था आपको एक काइनेटिक टाइपोग्राफी का एक सिंगल स्टाइल दिखाऊंगा, बट अब तक हम मल्टीपल वेरिएशंस देख चुके हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिएटिवली सोचता है एक फ्रीलांसर या एक आर्टिस्ट, नॉट अ लेबर ऑफ इंडस्ट्री। क्योंकि आप 100 ट्यूटोरियल देखते हो ना, 90 ट्यूटोरियल में आप कॉपी पेस्ट करते हो, आपको कोई आइडियाज नहीं दिया जाता है, बस खाली स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो प्रोसीजर हम हमारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते समय ट्रायल एंड एरर करते हैं ना, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि क्या क्या हम सोचते हैं काम करते समय। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है, और यूजफुल होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे लिए और हर एक फ्रीलांसर के लिए यूज होती है, खास करके इंडियन फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं हम लोग। लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी आगे मेन चीज बाकी है, स्किप भी मत करना। अब चलते हैं हमारे मेन चीज के ऊपर। यहां तक का मेरा काम हो चुका है, मैं इस ना प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेक्सचर ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेरी फुटेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई हैव वन फुटेज ओवर हियर, लेके आते हैं इसको स्क्रीन के अंदर। मैं अभी इसको ज्यादा लंबा लेके नहीं जाने वाला, मैं इसको 4 सेकंड तक अभी यहाँ पे लिमिटेड रखता हूँ मेरे वर्क एरिया को। एंड नाउ यू कैन सी दैट आई हैव वन काइंड ऑफ कलरफुल फुटेज ओवर हियर। अब मुझे इसको यूज करना है एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप टू जनरेट अमेजिंग टेक्सचर मोशन इन माय टेक्स्ट। जो हमारा वर्ड है लव, 14 फेब आ रहा है वैलेंटाइंस डे, सो मे बी आप लोग भी इसको यूज करते हुए अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने खास फ्रेंड्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। पर्सनली मैं बिलीव नहीं करता वैलेंटाइंस डे में, सो प्लीज इसके लिए मुझे कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, बट यार यू कैन गो अहेड। अब करना क्या है, पहली चीज तो इसका साइज बहुत बड़ा है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहाँ पे मिनिमाइज करके, सो इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 4K फुटेज, ठीक है। तो पहला काम तो क्या करना है, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से मैं ऐसे भी इस टेक्सचर को यूज कर सकता हूँ गाइस, नॉट एन इश्यू, आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो। अब इसका मोशन बहुत स्लो है, ठीक है। पहला काम तो मैं इसको स्केल डाउन करके थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मेरे फुटेज की साइज के हिसाब से, सो दैट इज गुड इनफ। तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा टेक्सचर देगा, बराबर है। तो यहाँ पे इसको सबको मिनिमाइज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ तक का काम हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसका स्पीड ड्यूरेशन, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है इसका, ये बहुत स्लो में चल रहा है। तो अगेन इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, टाइम में जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द टाइम स्ट्रेच। कहाँ गया भाई मेरा, सॉरी 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 सॉरी, ओके इट्स नॉट, लेट्स गो इनटू द, oh my god, where you are. Okay, what you have to do, not going to the effect, select the footage and right click on that one, हो जाता है कभी कभी, और टाइम स्ट्रेच पे चले जाओ यहाँ पे, और मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 5 सेकेंड। मतलब मेरा जो पूरा एक्चुअल फुटेज था वो 8 सेकेंड का था, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 5 सेकेंड में। तो अब क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा मोशन का, यहाँ पे अंदर जो मेरा टेक्सचर मूव हो रहा था उस टेक्सचर का क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा मोशन होते हुए। सो दैट विल बी यूजफुल फॉर मी ऑल्सो। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रख सकते हो, ताकि ये भी एक अमेजिंग इफेक्ट जनरेट करते हुए दिखाएगा। अब करना क्या है, इस फुटेज को सिलेक्ट करना है, हमें जनरेट करना है एक डिस्प्लेसमेंट मैप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसको फुटेज को सिलेक्ट किया, इफेक्ट में चलते हैं, जनरेट में नहीं डिस्टॉर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास रहता है डिस्प्लेसमेंट मैप। बट उससे पहले डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, फुटेज को एज अ मैप रेडी करना है, कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह हम हमारे टेक्सचर, हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कलर करेक्शन में जाना है सबसे पहले, और मैं अप्लाई करूंगा, लेट्स चूज द ब्लैक एंड व्हाइट, यस। सो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर लिया था। आप देख रहे हो मेरा फुटेज अभी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में, मुझे यहाँ पे चेंजेस चाहिए। तो मैं रेड की वैल्यूज डाउन करते हुए जा रहा हूँ, यू कैन सी दैट कुछ अच्छा खासा शेड यहाँ पे आया है। लेट्स मेक द येलो डाउन, या आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे। सो यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ अमेजिंग शेड ओवर हियर। आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा शेड मेरे लिए यहाँ पे जनरेट हो चुका है। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पे चेंज नहीं करता हूँ, आप टिंट को ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, बट मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यहाँ पे ये चीज कर दिया हूँ। तो इतना मेरे लिए गाइस रेडी हो चुका है अब तक, ठीक है ना।
अब मुझे क्या करना है भाई, ये तो बन गया मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप, सारा काम इसके अंदर हो रहा है। तो अब क्या करना है, इस चीज को, फुटेज को हमें हाइड कर देना है और एक नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ वन मोर एडजस्टमेंट लेयर एंड लेट मी पुट इट ऑन दैट वन। मैं क्या करूंगा, इसको मेरे चारों अल्फाबेट के ऊपर मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट में, जनरेट नहीं पर डिस्टॉर्ट में जाएंगे एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज द डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप में जैसे ही आप चले आते हो, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यही है कि कौन से लेयर को एज अ मैट आपको यूज करना है अपने क्या बोलते हैं टेक्सचर के, अपने टेक्स्ट के ऊपर या अपने एलिमेंट के ऊपर, राइट। तो उसके लिए भाई सीधा सिंपल सा फंडा, मेरा यही लेयर है जो मैंने क्रिएट किया था, मेरा फुटेज। तो इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे हमारे कलर फुटेज को। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मेरा फुटेज ऑलरेडी कटने लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मैप हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यू कैन सी दैट। नो डाउट हम सारा सॉल्यूशन निकालेंगे। और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर के बाजू वाले ऑप्शन में इफेक्ट एंड मास्क, क्योंकि हमने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दूसरी चीज, अब हमारी फुटेज के अंदर वैल्यू किस चीज की है, हमने कलर्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्या लिखे है, ल्यूमिनस के वैल्यू, मतलब एकदम व्हाइट से डार्क की तरफ जाती हुई वैल्यूज है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, उसी वैल्यू को चूज करना पड़ेगा जिसको हम एज अ डिस्प्लेसमेंट यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए भी मैं ल्यूमिनेंस चूज करूंगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैं ल्यूमिनेंस चूज करूंगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करता हूँ 10 और यहाँ पे भी मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 10 का, राइट। अब थोड़ा रिजोल्यूशन लो कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अगर ये जैसे क्विकली प्ले होता है। सो नाउ जैसे ये खत्म होता है, एक बार देखो एनिमेशन कैसे प्ले हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी दैट गाइस, इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है, काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन हो रहा है। बट देयर इज अ वन इश्यू, ये चीज हमारी बहुत खराब जा रही है। तो भाई हमें डिस्प्लेसमेंट मैप एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रैप पिक्सल अराउंड, मतलब चारों तरफ के पिक्सल जहां पे ये कट रहा है ना, उसको भी वो कवर अप कर लेगा। तो जैसे आप इसको ऑन कर लोगे, इट विल कवर। चेक मार्क ऑन कर दो, देखो उसने सारा का सारा क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया है। अब अगर आप इसको प्ले करो तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सीधा सीधा ये इफेक्ट आपका प्ले होते हुए आपको दिखेगा। अब जो तरीका मैंने बताया आपके लिए यूजफुल किस लिए, क्योंकि हमने जो इफेक्ट डाले हो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डाले हैं, प्लस हमने जो फुटेज को चूज किया है, वो फुटेज को आप कभी भी रिप्लेस करके उसके ऊपर चेंजेस कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और आपको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए एडजस्टमेंट लेयर के नीचे आपके एलिमेंट को लाके रख देना है, ऑटोमेटिकली यही वाला चीज उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको अपना प्रोजेक्ट फाइल को सेव करके रख सकते हो और मल्टीपल टाइम मल्टीपल एनिमेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली अमेजिंग। आप बहुत ही सिंपल सी बात है, सुना है कि लोगों ने फील भी किया होगा कि प्यार का लाइफ बहुत ही ऐसा ही आड़ा टेढ़ा, मतलब भरा हुआ रहता है, कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी का देखा नहीं है, ना कोई देखेगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता है। तो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग एनिमेशन। सो अगेन गाइस, लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट में जरूर मेंशन करना कि मेरे ट्यूटोरियल्स आपको कितने यूजफुल हो रहे हैं, प्लस सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हैं और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि हर एक ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगा। इस गुड बाय।